नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले तथा बच्चों के प्रति प्रेम के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे और महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। नेहरू को बचपन में अंग्रेजी शिक्षा दी गई और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाररो और फिर उच्च शिक्षा इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने इनर टेम्पल लंदन से कानून की पढ़ाई की और 1912 में पंडित नेहरू भारत लौटे। तत्पश्चात भारत लौटने के बाद पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिले, जो भारतीय राजनीति में सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। नेहरू गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए और कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो नेहरू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थिति सुधारने और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पंडित नेहरू ने इस सभा का भी अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने औद्योगिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेहरू का उद्देश्य भारत को आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना था। उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया और कई बड़े उद्योगों की स्थापना की। नेहरू ने भारत की आर्थिक प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। उनके प्रयासों से सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया और कई बड़े बांध, बिजली परियोजनाएं और कारखाने स्थापित किए गए। पंडित नेहरू ने वैश्विक स्तर पर गुट निरपेक्षता का प्रचार किया। उन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो और मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शीत युद्ध के दौर में किसी भी गुट से जुड़ने के बजाय स्वतंत्र नीति अपनाना था। इसके पश्चात पंडित नेहरू ने भारत में शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना हुई। पंडित नेहरू ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और इसके लिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति का अनुसरण किया, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान की बात भी की गई थी। पंडित नेहरू का विवाह 1916 में कमला नेहरू से हुआ था,
जिनसे उन्हें एक बेटी इंदिरा गांधी हुई थी। इंदिरा गांधी बाद में भारत की प्रधानमंत्री भी बनी। नेहरू को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जिनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज प्रमुख है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके विचार और कार्य आज भी भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंडित नेहरू के कुछ प्रेरणादायक विचार थे, जैसे कि असली भारत गांव में बसता है, संस्कृति मन और आत्मा का विचार है, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है, हर छोटी सोच और नकारात्मकता को हटाकर ही बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है, समाज का सबसे बड़ा मकसद यह होना चाहिए कि वह अपने सभी लोगों को मौका दे कि वह अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से एक प्रेरणादायक और कम जानी मानी कहानी उनके धैर्य, संकल्प और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक बार की कहानी है। आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों की बात है, जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। एक दिन नेहरू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के दौरे पर गए थे। उस समय देश में गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी से लोग संघर्ष कर रहे थे। नेहरू ने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक नन्हा बच्चा बिना जूतों के नंगे पांव खेल रहा था। बच्चा फटे पुराने कपड़े में था। उसके चेहरे पर भूख और गरीबी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। नेहरू ने उस बच्चे से बात करने का मन बनाया। वह उसके पास गए और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और बेझिझक जवाब दिया, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि मेरे जैसे बच्चों को नंगे पांव न रहना पड़े और उन्हें भूखा न सोना पड़े। यह जवाब सुनकर नेहरू कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे में आत्मविश्वास और उम्मीद की एक बड़ी शक्ति है और यही शक्ति भविष्य में देश को आगे ले जाएगी। उस बच्चे की मासूम बातों में देश की सच्चाई और भविष्य की बड़ी तस्वीर छपी थी। नेहरू ने उस बच्चे से कहा, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, यह सोच ही तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी। अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो न केवल तुम खुद बोलोगे बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल दोगे। इस घटना ने नेहरू को और भी प्रेरित किया और देश के हर बच्चे को शिक्षा, भोजन और सम्मान मिले। वह वापस लौटे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और बच्चों के अधिकारों के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने पर काम करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें इस बात को दर्शाती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपके पास बड़ा सपना और दृढ़ विश्वास है तो आप अपनी और समाज की स्थिति बदल सकते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने सपनों पर विश्वास और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। नेहरू ने उस बच्चे की बातों से यह जाना कि हर इंसान में बदलाव लाने की शक्ति होती है, बस उसे सही दिशा और प्रेरणा देने की जरूरत है।